नहीं करी है तो तुमको डर बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि सर आखिर क्या कर सकते हैं हम इन 100 दिनों में, ऐसा क्या करें कि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए। 70-30 के फॉर्म में जब आपने बांट लिया चीजों को, तो अब 70 के लिए कैसे आपको काम करना है। युद्ध में अगर कभी भी जाओगे तो आप क्या करोगे, अपने हथियार सबसे पहले सजाओगे ना। अब इन 70 डेज को यूटिलाइज करने के लिए एक काम और आपको करना पड़ेगा, क्या कि हम कौन कौन से चैप्टर को करें कि हमारा कम वक्त में ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक राबचिक। तो मेरे भाई एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, करीब करीब 100 दिन बचे हैं, है ना। अभी तक भी अगर तुमने तैयारी नहीं करी है तो तुमको डर बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि सर आखिर क्या कर सकते हैं हम इन 100 दिनों में, ऐसा क्या करें कि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो नो मैटर आप जीटी में क्या स्कोर कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं करता है। तो केवल कट ऑफ क्यों क्लियर करें मास्टर, हम अच्छा स्कोर ही क्यों ना कर लें। मन में ये सवाल आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा स्कोर करना पॉसिबल है, बिल्कुल करना पॉसिबल है। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल जरूर पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करने वाले इस वीडियो में। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि इन 100 दिनों को कैसे आपको यूटिलाइज करना, तो सबसे पहला जो आपको काम करना होगा कि इसे आप 70+30 के फॉर्म में बांटिए। 70-30 का फॉर्म क्या बोलता है कि इन 70 दिनों में आप ट्राई करिए कि कैसे भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि पूरा सिलेबस खत्म करिए, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप एटलीस्ट उतना सिलेबस खत्म कर लीजिए जितना आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, है ना। आप जो जो चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हैं, जितने वेटेज का चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी आपने डिसाइड करा है, और डिसाइड कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, वो इन 70 डेज में पूरा करना है। अब लास्ट के ये जो 30 डेज बच रहे हैं बाबू, इन 30 डेज में आपको केवल फोकस करना अपने रिवीजन पे, अपने मॉक टेस्ट पे, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट और इनकी एनालिसिस। अब इन सब को कैसे करना है वो सब बताऊंगा। 70-30 के फॉर्म में जब आपने बांट लिया चीजों को, तो अब 70 के लिए कैसे आपको काम करना है, इन 70 डेज में क्या कुछ करना है। अब जब आप युद्ध में जाते हो, युद्ध में अगर कभी भी जाओगे तो आप क्या करोगे, अपने हथियार सबसे पहले सजाओगे ना। तो तैयारी करने से पहले, इन 70 डेज के प्रिपरेशन से पहले आपके पास हथियार सुसज्जित होने चाहिए। आपको कौन कौन से सोर्सेज यूज करने हैं वो आपके पास होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं बाबू, तो सबसे पहले तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्या वन टीचर, ये बहुत जरूरी है। वन टीचर, कहने का मतलब है कि एक कोई टीचर पकड़िए और उसके सानिध्य में सीखते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। अलग अलग टीचर, अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं, यहां भी पढ़ना, वहां भी पढ़ना, वहां भी फुदकना, ये नहीं। एक किसी को पकड़िए, हर व्यक्ति अपने साइड से बेस्ट करने का प्रोवाइड करता है जो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। आप उनको पकड़िए, उनसे ही शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। एक टीचर आप चुन लीजिएगा, राइट। दूसरा, अगर मैं सोर्सेज की बात करता हूं, सोर्सेज की अगर मैं बात करता हूं, बेसिकली सबके दिमाग में आता है बुक्स 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 बुक्स। पहली चीज जो है बबुआ, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी एक रख लीजिए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पे भी मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, अगर मैं पीवाईक्यू बुक की बात करूंगा तो ऐसा बुक होना चाहिए आपके पास जिसमें 10 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, और चैप्टर वाइज के साथ अगर टॉपिक वाइज मिल जाए तो और बेहतर। जैसे जो हमारी पीडब्ल्यू की बुक आती है वो चैप्टर वाइज के साथ टॉपिक वाइज भी है, तो आप वो बुक भी कंसीडर कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू बुक, और एक कोई सी भी साइड बुक, कोई भी एक साइड बुक। मैं यहां पे कुछ भी नहीं लूंगा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप जो हमारी शौर्य बुक आती है वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक लेने का मन है, कोई और बुक ले लीजिए एक, लेकिन आपके पास साइड बुक होनी चाहिए। ये 3 बस आपको फॉलो करना है और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करना। इसके अलावा ये तो हो गया अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू बुक और साइड बुक। परंतु इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मान लो कि अगर आप किसी बैच में इनरोल हो, अगर आप किसी बैच में इनरोल हो, जैसे जो हमारा रिसेंट अभी आया था मिशन एनडीए 100 बैच, अगर आप लेट्स से कि उस बैच में इनरोल हो, तो उस केस में ये आपको साइड बुक की नीड नहीं पड़ेगी। साइड बुक के लिए फिर आपको नहीं भटकना पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए, पीवाईक्यू बुक आपके पीवाईक्यू के प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। ये साइड बुक का जो काम है वो वहां की डीपीपी पूरी कर देंगे।
जो डीपीपी मिलेंगी वो उस चीज को पूरी कर देंगे। तो साइड बुक का काम आपका वहां पर खत्म हो जाएगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। टीचर्स को सेलेक्ट करने वाला कंफ्यूजन भी वहां खत्म हो जाएगा। एक टीचर आपको वहां मिल जाएगा, आप उसी से पढ़ते रहोगे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, राइट। अगर बैच में इनरोल हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो दीज आर दी सोर्सेज जो आपको फॉलो करना, राइट। ये सारी चीजें हो गई बाबू, ये सारी चीजें हो गई। अब आपके तर्कस के तीर रेडी है, अब तैयारी करने के लिए रेडी है कि अब हम इन 70 डेज को यूटिलाइज करने वाले, राइट। अब इन 70 डेज को यूटिलाइज करने के लिए एक काम और आपको करना पड़ेगा, क्या? वेटेज का एनालिसिस। जब इन 70 डेज में आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे बबुआ? वेटेज का करोगे एनालिसिस, कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। हमें क्योंकि प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी, हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम कौन कौन से चैप्टर को करें कि हमारा कम वक्त में ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। तो उस प्रायोरिटी के तौर पे बाबू वेटेज वाइज मैंने कुछ चुनिंदा चैप्टर आपके लिए लिखे हैं कि ये चैप्टर तो आपको इंक्लूड करने ही करने हैं, इन चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना ही करना है। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो बच्चे बोर्ड में हैं उनके लिए भी मदद हो जाएगी। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के करीब करीब 10 सवाल आते हैं, 10 सवाल। प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों चैप्टर मिला के करीब करीब 20 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपको इंक्लूड करना, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स आपको इंक्लूड करना, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तीनों मिला करके यू कैन एक्सपेक्ट 15 क्वेश्चन एटलीस्ट, है ना। ये तीनों आपके क्लास 11 तक के टॉपिक हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स एंड पीएनसी, राइट। पीएनसी जब आप पढ़ोगे तभी आप प्रोबेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, इसलिए पीएनसी को मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज एंड रेशियो वाला पार्ट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप कर लो तो आपके 10 क्वेश्चन का काम हो जाएगा, राइट। और साथ में जब आप ज्योमेट्री में जाते हो तो वहां से वेक्टर 3D उठा लो। ये सारे डुएबल चैप्टर्स हैं, मैं अगर सच बताऊं तो ये डुएबल चैप्टर्स हैं कि बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब कैलकुलस को थोड़ी देर के छोड़ते हैं, इनका एक बार वेटेज जुड़ा है, 20 10 30, 30 10 40 5 45, 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 क्वेश्चन का ये वेटेज यहीं पे कैरी कर रहे हैं। इसके बाद और अगर कोई आपको चैप्टर जोड़ना घटाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये आप डिसाइड करिए कि आप कितने क्वेश्चन की तैयारी करके जाना चाहते हो। मेरा सजेशन है कि 100 दिनों में आप कम से कम 80 क्वेश्चन की तैयारी करके जाइए, कम से कम 80 क्वेश्चन की तो तैयारी करके जाइए। 100 दिन है आपके पास, इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम 80 क्वेश्चन की तैयारी करके जाइए। कैलकुलस में आपके ऊपर छोड़ता हूं कि कैलकुलस का आप कौन सा पार्ट करना चाहोगे, कैलकुलस का कौन सा पार्ट आप करना चाहोगे, है ना। कैलकुलस से आप 25 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे कैलकुलस से। तो आप ये डिसाइड करिए कि आप कौन कौन से चैप्टर इसे करना चाहते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि जो क्लास 12 के बच्चे हैं जिनको बोर्ड्स भी देना है, तो जो 12th वाला टॉपिक है कैलकुलस का, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो आपके बोर्ड का भी काम हो गया, एनडीए का भी काम हो गया, राइट। तो 65 क्वेश्चन का तो वेटेज आपको यही दिख गया, 20 10 30, 30 10 40 5 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 5 70 10 80 और 15 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिए कि आपको कहां से उठाने हैं। क्या कैलकुलस से ही वो 15 क्वेश्चन आप पूरा कर पाएंगे? अच्छी बात है। क्या आपको अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ेगा तो वहां से उठा लीजिए। मतलब 15 क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से उठा लीजिए। ये मेरे साइड से इतना आपको करना पड़ेगा, राइट। अब इन सब में जिस भी चैप्टर को आप कर रहे हो आपको करना कैसे? सबसे पहले आपने जिस टीचर को भी सेलेक्ट करा है, टीचर की आप देख लीजिए क्लास, एक बार टीचर की एक बार क्लास देख लीजिए। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारे डिफेंस वाला चैनल पे लगभग हर चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो यहां से टीचर की क्लास देख लिया आपने। टीचर की क्लास आपने अटेंड करने के बाद आपको उठाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उस चैप्टर का। जब आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लिया तो अब आपका बेस स्ट्रांग हो गया, आप समझ गए हो कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने हैं, राइट। इतना आपने कर लिया है। अब आपको उठाना है पीवाईक्यू का बुक। पीवाईक्यू बुक वो भी कितने साल का? पीवाईक्यू से आपको 10 साल के पीवाईक्यू लगाने उस चैप्टर के, बाकायदा 10 इयर्स के पीवाईक्यू, ना एक कम ना एक ज्यादा, 10 साल के पीवाईक्यू। जब आपने ये कर लिया है तब आपको उठाना है साइड बुक। इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, इसी सीक्वेंस में आपको चलना। जब आपने इतना कर लिया है तब जाकर के आपका एक चैप्टर होता है कंप्लीट। यही हर चैप्टर के साथ करना। ये तो हो गई रेगुलर पढ़ाई की बात। अब जो रिवीजन है, तो क्या सर रिवीजन हम उन्हीं 30 डेज में करेंगे? बिल्कुल नहीं। रिवीजन आपको रेगुलर करना है। रेगुलर कैसे? कि जैसे वीकेंड आया, वीकेंड पे आप क्या करोगे? वीकेंड पे आप क्या करोगे? जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना पूरे हफ्ते मैथमेटिक्स में, उन सबके नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए और नोट्स को पढ़ने के बाद उन चैप्टर से सवाल लगा लीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 दिन में, इफ नॉट
एवरी डे, तो 2 से 3 दिन में भी आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, आप अपने नोटबुक उठाइए, अपने नोट्स बना ही रखे हैं, वहां से नोट्स पढ़ लीजिए उस पार्टिकुलर चैप्टर के, और दिन में कभी भी आपको टाइम मिलता है उसके 25-30 सवाल लगा लीजिए, वो चैप्टर आपका रिवाइज होगा। राइट, बस यही करना है। ये कतई मत करना कि पहले सारे चैप्टर हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लास्ट के 30 डेज में रिवीजन करेंगे, सबसे गलत तरीका है ये। नहीं, रिवीजन भी रेगुलर चलना चाहिए। बीच बीच में आप क्या करेंगे, बीच बीच में आप देते रहेंगे बबुआ टेस्ट। जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट एक दे दिया। राइट, जैसे अगर आप बैचेस में हो तो बैचेस में फिर आपको इन सब का सोचना नहीं है, आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा, आपको मंथली टेस्ट मिल जाएगा, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है। अगर आप बैचेस में नहीं हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट कहीं से भी निकलवा के या टेस्ट बना लो, खुद ही अलग अलग चैप्टर से करके कर लो। अब जब सब आपने ये कर लिया, जब सब आपने ये कर लिया, जो आपका टारगेट है, जो आपका टारगेट 80 क्वेश्चन का, आपने उतना प्रिपेयर कर लेना है 70 डेज में। अब आपको लग जाना फुल मॉक में, कम से कम आपको लगाने हैं बाबू 15 to 20 फुल मॉक। लास्ट में ये करना है 15 to 20 फुल मॉक। आप किसी भी टॉपर का देखोगे, हर टॉपर ने ये बात बोली है कि हमने कम से कम 15 से 20 फुल मॉक्स लगाए हैं। ये फुल मॉक लगाने से आपको अपनी कमजोरियों का पता चल जाता है, आपको अपनी ताकतों का पता चल जाता है, आप सही टाइम पे देख पाते हो कि क्या हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हमें कौन से सवालों में टाइम देना है, कहां पर मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, कैसे मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं। राइट, तो इन सारी चीजों पर आप काम कर लेते हो जब आप फुल मॉक्स लगाते हो तो। राइट, उसके बाद फुल मॉक्स से आप ये भी डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कौन कौन चैप्टर में ज्यादा बेहतर पकड़ है, कौन कौन चैप्टर के सवालों को मेरे को छोड़ना नहीं है, कौन से चैप्टर के सवालों को मैं बाद में देखूंगा। अब टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो आप, उस पार्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड को 2-2.5 घंटा जो आपको मिलेगा उसको यूटिलाइज कैसे करना ये सीख जाते हो। इसलिए फुल मॉक देना जरूरी है विद फुल एनालिसिस। एनालिसिस करोगे तो आपको अपनी कमजोरियां पता चलेगी, आपके पास वक्त रहेगा तो वक्त से पहले आप अपनी कमजोरियों को दूर कर लोगे। राइट, बस इतना करना है। अगर आपने ये छोटे छोटे जो मैंने स्टेप्स बताए, अगर आपने इतना बस फॉलो करा मेरे भाई, बस आपने इतना फॉलो करा, तो मैं सच बताता हूं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बताया आप लोगों को, वीडियो को बहुत ही क्रिस्प रखने का प्रयास करा है ताकि आपका बहुत ज्यादा वक्त भी जाया ना हो, है ना। आपको प्रायोरिटीज भी बता दी है कि कौन कौन चैप्टर आपको करने ही करने हैं। आपको इतनी छूट भी दी इसमें कि 15 सवाल तुम अपने साइड से चूज कर लो, 15 सवाल कहां से आपको उठाने वहां चूज कर लो, उन चैप्टर को प्रिपेयर कर लो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखो मेरे भाई कि अभी नहीं तो कभी नहीं।